अगर आप मार्केट के मोमेंटम के साथ अपने आप को नहीं बदलते हो तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। इस बात का एग्जाम्पल आज काफ़ी अच्छी तरीके से देखने को मिला। मार्केट पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यूअसली गिरे जा रहा था। तो अगर सबको लगेगा कि मार्केट आज भी गिरेगा, आज भी मार्केट ने काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन दिया, लेकिन उसके बाद एक सडन अप मूव देखने को मिला। सो अगर आप अपने बायस के साथ बैठे रहोगे कि नहीं आज भी मार्केट गिरेगा, और अगर आप अपने एसएल को फॉलो नहीं करोगे, तो आज आप पूरा पैसा गवा के जाओगे जो आपने पिछले 2-3 दिन की सेलिंग में कमाया है। सो जिस तरफ मार्केट मोमेंटम करे उसी तरफ आपको ट्रेड लेना चाहिए, ना कि अपना एक व्यू बना के चलना चाहिए कि मार्केट गिरेगा, आपने पुट साइड की तरफ ट्रेड लिया तो मार्केट को गिरना ही चाहिए। सो ऐसे अगर रिवर्सल्स आएंगे तो आप अगर एसएल नहीं लगाओगे तो पूरा कैपिटल आप लॉस कर दोगे। सो मेरा भी ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, आज मैंने 2 ट्रेड किए। एक में एसएल था, एक कोस्ट टू कोस्ट था। सो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको अपने ट्रेड्स एक्सप्लेन करता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो फर्स्ट हाफ के अंदर ही मैंने ट्रेड कर लिया था, क्योंकि मैं एज एन ऑप्शन बायर फर्स्ट हाफ के मोमेंटम को ही कैच करना प्रीफर करता हूँ। सो फर्स्ट हाफ में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज यहाँ पे रहा थोड़ी देर के लिए। सो मेरा पहला ट्रेड जो था वो यहाँ पे लगभग इस कैंडल के आसपास था। सो 10-15 या 10 की कैंडल के ऊपर मेरा ट्रेड बन रहा था। सो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन के चार्ट में देखोगे, सो मैंने यहाँ पे 189.85 के ऊपर एंट्री ली थी। और जैसे ही मार्केट 10 पॉइंट मेरे फेवर में गया, एज एन ऑप्शन बायर अगर मार्केट को गिरना होगा या बढ़ना होगा तो वो फास्ट मोमेंटम देना चाहिए। जब फास्ट मोमेंटम होगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। सो जैसे ही मार्केट ने फास्ट 10 पॉइंट्स मेरे फेवर में दिए, बट देन रिवर्सल हुआ तो मैं एसएल अपना नहीं दिया, मैं कोस्ट टू कोस्ट निकल गया। सो पहले मैं आपको मेरे ट्रेड्स दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखोगे, सो 1800 समथिंग का आज लॉस है। वो ये थी मेरी पहली ट्रेड, जिसके अंदर कॉल साइड की पुट साइड की तरफ, जो कि 94 रुपीज़ यानी कोस्ट टू कोस्ट में निकल गया। फिर जो मेरी सेकेंड ट्रेड थी वो कहाँ पे थी, फिर मेरी सेकेंड ट्रेड जो थी वो थी कॉल साइड की तरफ, और आप देखेंगे मैंने एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे कॉल साइड की तरफ ट्रेड ली थी। अगर आप देखेंगे इस पॉइंट पे, तो लगभग जैसे ही मार्केट ने नीचे गया और मार्केट नीचे नहीं जा पाया, और फिर मार्केट ने रिवर्स दिखाया, और रिवर्सल दिखाने के बाद लगभग इस कैंडल के आसपास जैसे ही मार्केट यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बनाने लगा, और उसके बाद जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो मैंने यहाँ कहीं पे अपनी एंट्री ली 190 समथिंग। और आप देखेंगे ये पूरा जो है इस मार्केट का टॉप यहाँ पे था। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, सो मेरी 2 ट्रेड हो चुकी थी तो मैंने थर्ड ट्रेड नहीं ली। लेकिन आप फिर भी देखेंगे, तो अगर आप इस ब्रेकडाउन पे कैच करने की कोशिश करेंगे, सडन मोमेंटम आपको लगेगा मार्केट यहाँ से जाएगा, बट फिर से मार्केट आपका ऐसे ले जाएगा। उसके बाद भी अगर आप कैच करोगे कि यहाँ पे भी मैं एक पुट साइड की तरफ एंट्री ले लूँ, तो अगर आप यहाँ कहीं पे बाय करोगे लेकिन फिर से आपका स्टॉप लॉस ले जाएगा। और एज एन ऑप्शन वगैरह आप 10-15 रुपीज़ से ज़्यादा बड़ा सेल रखते नहीं हो। एंड उसके बाद मार्केट ने अप साइड की तरफ मोमेंटम किया, सॉरी यहाँ पे डाउन साइड की तरफ, लेकिन पुट साइड में अप साइड की तरफ, एंड देन काफ़ी ही शार्प रिवर्सल देखने को मिला। सो ऐसे रिवर्सल्स कैच होते नहीं हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो आप कहाँ पे एंट्री बनाओगे। आपको एंट्री प्लेस का सही जगह नहीं मिलेगी आपको अपनी एंट्री बनाने की। सो देखिएगा, मार्केट अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4 दिन से गिर रहा था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूअसली मार्केट अप, ओपन होने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देन डाउन, डाउन रिट्रेसमेंट देन डाउन। आज भी सेम मार्केट ने करने की कोशिश की, नीचे गया रिट्रेसमेंट देन डाउन। सो अगर आप आज यहाँ पे बैठे रहेंगे कि नहीं इतने दिन से मार्केट गिर रहा है, आज तो मार्केट गिर ही जाएगा, और मार्केट गिरा भी, बट अगर आप एसएल को फॉलो नहीं करेंगे या आप सोचेंगे कि नहीं गिरना ही चाहिए काफ़ी सेलिंग है, तो इतनी बड़ी सेलिंग के अंदर आप पूरा पैसा गवा दोगे। सो एसएल हमेशा फॉलो करना चाहिए, चाहे तो आपका एसएल देके मार्केट नीचे चला जाए या ऊपर चला जाए, बट एसएल अगर आप ट्रेड करते हो तो मैंडेटरी है। सो ये थी आज की ट्रेड। अब मार्केट कहीं पे भी जाए मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, और ऑप्शन एज एन ऑप्शन बायर आपको अब ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मोमेंटम आ चुका है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो वो सही था, क्योंकि मार्केट साइडवेज देन मार्केट ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। बट अब देखेंगे एक डाउन साइड की तरफ भी मोमेंटम हो चुका है, फिर एक शार्प अप साइड की तरफ भी मोमेंटम हो चुका है। सो अब यहाँ से दोनों ही व्यू गलत हो जाएंगे। अगर आप सोचोगे कि यहाँ से और ऊपर चला जाएगा, सो जाने को जा सकता है, बट एज एन ऑप्शन बायर आपको वो सडन मोमेंटम नहीं मिलेगा। एंड इतना अप जाने के बाद आप सोचोगे यहाँ से गिर जाएगा, तो वो भी एक सही बात नहीं है कि यहाँ से फिर से गिर सकता है। सो आप थोड़ा बहुत साइडवेज हो सकता है, थोड़ा बहुत मोमेंटम भी दे सकता है, बट इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद ट्रेड नहीं लेते हैं। एज एन ऑप्शन बायर आप मोमेंटम होने से आपको पहले ही ट्रेड ले लेनी चाहिए। सो यही थी, और ये मेरी आज की 2 ट्रेड्स हैं। आज मैं 2 ही ट्रेड लेने वाला हूँ। सो आई एम डन फॉर द डे।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।